गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज कुछ और विशेष बात आप लोगों से करना चाहूंगा, और वो ये करना चाहूंगा, गायत्री एक सार्वभौम शक्ति है। जो सभी के अंदर जितने भी चेतन अचेतन जीव हैं, सबके शरीर रूपी आकार में विराजमान होकर के अपने कार्य को कर रही है। पिछले दिनों आपको बताया था, इंद्रियों का आकर्षण, मन की वासना तृष्णा आदमी को उसके सही उद्देश्य से भटका देती है, और उस भटकाने का मतलब एक ही है, आदमी सुख के पीछे दौड़ता है और उस दौड़ने से उसमें जड़ता आती है। बात को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे वो जड़ता इतनी बढ़ती जाती है कि आदमी समय को ही टालने लग जाता है, और अंदर से चाहता है कि मैं करूंगा। बाहर से उसके ऊपर निकम्मापन छाया रहता है, एक जकड़न के रूप में, जो उसको करने नहीं देता। जो उसको करने नहीं देता, वो चाहता तो है, पर सच को देखो, पता नहीं सारा दिन कैसे कट जाता है, कहां चला जाता है। वो अपने उस काम को कर नहीं पाता है। जो उसे करना चाहिए। हाँ बेटा, इसको आलस्य प्रमाद भी कहते हैं, इसी को ही कहते हैं, परंतु हम उसको सही से केवल नाम से समझ नहीं पाते हैं। योगेश कह तो लेते हैं हम, अगर हम समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं समझा रहा हूं, समझिए। आप अंदर से पता नहीं कौन सी जकड़न को हर वक्त अपने ऊपर महसूस करते हैं। बोलो बेटा, पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, आप इसको महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर इसको स्पष्ट करेंगे। पहले आप ये तय कर लें कि क्या आप ऐसी जकड़न को महसूस करते हैं। आप चाहते तो हैं, परंतु वो आपको, वो सब जो हमें सबकी जो अंदर से जानकारी होती है, उसको हम कर नहीं पाते। योगेश के अलावा भी बोलो, जैसे योगेश बोलता है आप भी बोला करो। बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात। अब बहुत अच्छे से सुने, ये जकड़न और कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए। ये जकड़न और कोई नहीं है, ये बोझ है, बोझ, बोझ। पाप का बोझ, पाप का बोझ है ये।
बोलो ये शब्द अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये वो ही पाप है जो हमें जकड़े हुए है। कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जो धर्म हमसे कहता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे और हमने किए, उनका पाप। वो सब हमारी चेतना के ऊपर छाए रहते हैं और उसमें चेतना जकड़ी नहीं, बोझ से दबी रहती है। ये जकड़न नहीं है, ये बोझ से दबी हुई है। अब सवाल आता है इसको कैसे दूर किया जाए। हां शकुंतला, वही मैं कह रहा हूं, जिस धर्म को हम पूरा नहीं कर रहे वो भी पाप, और जो हमारे इंद्रियों के सुख के कारण, मन की वासना और तृष्णा के कारण जो हमें नहीं करने चाहिए थे वो कर रहे हैं, तो पाप की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब ये कैसे दूर किया जाए? मैंने अभी कहा था, जवाब दो, मैंने अभी कहा था गायत्री एक सार्वभौम शक्ति है। परम पूज्य उस परमात्मा को जो आज घट रहा है और इससे आगे भी घटेगा, उस पूरे का आदि से अंत तक सब पता है, उसको ज्ञान है। इसलिए इस जीव को उभारने के लिए उसने अपनी उस शक्ति को, जिसको मैं गायत्री कह रहा हूं, उस शक्ति का निर्माण किया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, गायत्री उपासना के परिणाम और उसके लाभ असंदिग्ध हैं। हानि तो है ही नहीं, हानि तो कोई है ही नहीं। गायत्री महाविज्ञान उठा करके देख लीजिए कि गायत्री उपासना में कोई हानि है तो है ही नहीं, लाभ ही लाभ है और असंदिग्ध है, असंदिग्ध है। पर एक बात आपसे कह रहा हूं, जो अभी आपने स्वीकार किया है, हमारी साधना का एक बहुत बड़ा भाग इस जकड़न को हटाने में, या कहिए हमारे पापों को मिटाने में खत्म हो जाता है। जो साधक है, जब उसे आशाजनक परिणाम नहीं दिखाई देते हैं तो इस महाशक्ति के ऊपर वो साधक अविश्वास करने लगता है और ऐसी स्थिति में साधक अधीर हो जाता है। बोलो मेरी इतनी बात से आप सहमत हैं? इतनी बात से आप सब सहमत हैं? और इसके कारण साधक कुछ दिनों तक अपनी साधना को करता है, परंतु इच्छित परिणाम ना मिलने के कारण वो अपनी साधना के प्रति लापरवाह हो जाता है। परंतु मैं दावे के साथ एक बात को कह रहा हूं,
उसी समय से निरंतर आपको इसके लाभ मिल रहे हैं और आपके काम पाप जो जन्म जन्मांतरों में भी नहीं कटते, वो खत्म होते चले जा रहे हैं, उनकी सफाई हो रही है। एक समय, या कहिए आज भी आप कहिए, गायत्री साधना का प्रकाश, गायत्री साधना का प्रकाश आपके अंतःकरण को मिल रहा है। एक सप्ताह की मैंने बात कही है, अब केवल 4 दिन बचे हैं। आज के बाद 4 दिन बचे हैं। अभीष्ट परिणाम जो आपको मिलने चाहिए वो आपको दिखने लग जाएंगे, परंतु ये मत मान लेना मैंने कह दिया तो वो पूरा हो जाएगा। तुम्हारा अपना साधना बोलेगी। जी माधवाचार्य बिल्कुल फिट बोला है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, जो जितनी साधना करेगा उसको प्रत्यक्ष प्रकाश का अनुभव उतना ही होगा, परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। आत्म कल्याण का महान लक्ष्य, साधना पथ पर हम अग्रसर हुए बिना प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मशोधन साधना के द्वारा ही आपको निर्मल बनाएगा। आत्मशोधन ही आपको निर्मल बनाएगा। गायत्री उपासना के समुचित लाभ जो आपको मिलने चाहिए वो निश्चित रूप से मिलेंगे। मुझे बताओ, कपड़ा धुलने से मना कर देगा क्या? अगर कपड़े को धोएंगे तो कपड़ा धुलने से क्या आपको मना कर देगा? कपड़ा कभी मना नहीं करेगा। कपड़े से अपनी वो लगा करके देख लीजिए, आपको अपने आप को धोना है और धोने वाला कपड़े को सुंदर बनाने के लिए उस पर रंग भी चढ़ाता है। बगैर धुले कपड़े पर अगर रंग चढ़ाया जाए तो पहली धुलाई में ही बाहर हो जाएगा, और वही आज हो रहा है, वही आज हो रहा है। हमें अपनी धुलाई करनी है और अपनी गंदगी को बाहर निकालना है। निर्मलता को कोई नहीं रोक सकता। आपकी निर्मलता को कोई नहीं रोक सकता। श्रेष्ठता को कोई नहीं रोक सकता। पवित्रता को कोई नहीं रोक सकता। बस आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, उस विधान को अपनाना पड़ेगा। और अपने आप का उत्थान करना होगा। व्यक्ति के अंदर जब किसी को स्वल्प या किसी को अधिक लाभ मिलता है तो उसके अंतर का कारण ढूंढता है।
सत तत्व की सात्विकता और न्यून्यता उस अंतर का एकमात्र कारण होती है। सत्यवान को सावित्री कभी त्याग नहीं सकती। सत्यवान को सावित्री कभी त्याग नहीं सकती। जिसने अपनी सात्विकता बढ़ाते रहने का समुचित ध्यान रखा, ऐसा नैष्ठिक उपासक कभी गायत्री माता की कृपा से वंचित नहीं रह सकता। उसकी साधना का परिणाम मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। बस आपको एक बात को याद रखना है, मुझे साधना करते हुए अधीर नहीं होना है, धैर्य को बराबर बना करके रखना है। वो धैर्य ही मुझे टिकाएगा। वही मेरी स्थिरता को लाएगा। ये जड़ता हटेगी, बेटा यही बात आप लोगों को बता रहा हूं। आप उस अंतर के लिए गुरुदेव को दोषी या गायत्री मां को दोषी मत कहना। जो अपनी धुलाई जितनी करेगा उतना ही आगे बढ़ जाएगा। अब धुलाई करिए, अपनी धुलाई करिए, ध्यान की तरफ चलिए, धोइए अपने आप को, ध्यान करिए अपने स्वरूप का, अपनी स्थिति का। आज आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? आपकी चेतना पर कितनी तंद्रा, निद्रा, नशा छाया हुआ है, उसको आप देखिए। बेटा यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप कल को ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने तो ये कह दिया था, अब झूठे गुरुजी हो गए। इसलिए साधना की न्यूनता और अधिकता जो भी आप करेंगे वो आपके काम आएगी और आपके पाप कटेंगे। ध्यान मुद्रा। स्वास्थ्य के लिए खान पान और रहन सहन खान पान और रहन सहन दोनों चीज बहुत जरूरी हैं। दोनों की अपनी अपनी शक्ति है, दोनों का अपना अपना काम है। जागृति, अपनी अंतर चेतना में जो जकड़न है उसको हटाना है। अंदर से देखें, जकड़न को अंदर से देखें, उस पर प्रहार करें। ओ करिए प्रहार, हटाइए उस कमी को, उस आलस्य को, प्रमाद को, उस जकड़न को, निकम्मेपन को हटाइए।
चैतन्य करिए अपने आप को, चैतन्य करिए अपने आप को ईमानदारी से। ओ अंतःकरण पर इसका स्पष्ट प्रभाव जाना चाहिए, जो आपको दिखाई दे। ओ गायत्री महाशक्ति मेरी चेतना में, मेरे विचार में जागृत। निकालिए इस प्रमाद को जो मुझे भी आ रहा है। पाप उभर रहा है, पाप जल रहा है। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे पापों से बाहर मेरी महाशक्ति मां गायत्री का गमन, मेरे पापों का खड्डा भर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ईमानदारी से अंतःकरण से चलें। जो अनुभूति हो रही है उसको आत्मसात करें।
अगर गर्मी के नजदीक बैठोगे तो गर्मी जरूर मिलेगी। आप अंदर से ही जागृत नहीं करोगे तो देखते रह जाओगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अनुभव करें अंदर जागृति। तत्सवितुर्वरेण्यम। वर्ण करिए, वर्ण। तत्सवितुर्वरेण्यम। आत्म जागरण, आत्म जागरण, अंतःकरण का जागरण। पापों की परत कमजोर। तत्सवितुर्वरेण्यम। जलाइए, दुर्गुणों को जलाइए, महाशक्ति से प्रार्थना करिए। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। क्रियाशील, भर्ग के कारण क्रियाशील। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। आग को ईंधन मिलेगा तो जलाएगी ही जलाएगी, और आग ईंधन को जलाएगी तो अग्नि का विस्तार होगा ही होगा। सब कुछ मिटा देगी। अपने स्वरूप का विस्तार करेगी। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्।
धी तत्व, परमात्म तत्व, गायत्री तत्व, उसका विकास, सिद्धांत, अग्नि और ईंधन का विलय, गायत्री शक्ति और पाप का विलय, ओम भूर्भुवः स्वः। हृदय से बोलिए, मेरे पाप को जलाए, मेरे बोझ को कम करे, मेरी जकड़न हटे। महसूस करिए अपने अंदर से। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धी। अधैर्य बिल्कुल नहीं, धैर्य के साथ टिके रहे। लकड़ी में आग धीरे धीरे प्रकट होती है, गर्म करती है, फिर प्रकट हो जाती है। उतना ही धैर्य लकड़ी के समान। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसी जकड़न हटेगी, धियो यो न प्रचोदयात हो जाएगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। धी तत्व का जागरण। गायत्री उपासना का समुचित लाभ। अपना निर्माण। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दृढ़ता के साथ तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए और अपनी फिजिकल स्थिति को देखिए। भौतिक स्थिति आपकी कैसी है इस समय? अंतर को महसूस करिए। अभी इसी समय अंतर को महसूस करिए। साधना काल में अपनी स्थिति को ठीक से देखें और अंतर को महसूस करें, अनुभव लिखें। जल्दी से लिखा करें। तेज, ताजगी, स्वस्थता,
मन की स्वस्थता अनुभव करिए। ललिता गंगा विहार से उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी एंजियोग्राफी होनी है आज। सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि उनकी मां के लिए सब प्रार्थना करें। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं।